Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, इससे लास्ट वीडियो में हम लोग पीरियोडिक सेकंड की रिवीजन कर रहे थे क्लास 4 मैथ्स की, जिसमें कि मैं आपको सिलेबस दिखा चुकी थी कि 3 चैप्टर्स आ रहे हैं आपके, हाफ्स एंड क्वार्टर्स, प्ले विद पैटर्न्स एंड टेबल्स एंड शेयर्स. सो हाफ्स एंड क्वार्टर्स हम लोग कंप्लीट कर चुके थे. प्ले विद पैटर्न्स में आपको एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड टॉपिक्स बता चुकी थी, बट उसमें मुझे आपको कुछ और क्वेश्चंस कराने थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम इस बार डेफिनेटली एमसीक्यू फॉर्म में आ रहा है और एमसीक्यू में हम लोग काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स भी साथ साथ कवर करते हुए चलते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको. रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स वी विल डू इन दिस वीडियो. ओके, लेट्स बिगिन नाउ. इफ एनी चाइल्ड इज न्यू टू द चैनल, तो वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर टैप कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, सो दैट नेक्स्ट टाइम कोई वीडियो आए आपकी तो आप उसको मिस ना करें. सो फर्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपको एक नंबर टावर आ सकता है अगर हम चैप्टर की बात करें जो आपका पैटर्न्स वाला है, प्ले विद पैटर्न्स, जहां पर कि आपको या तो डिस्क्रिप्टिव में आएगा, आपको ऐसा एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा और कहेगा कि इस नंबर टावर को कंप्लीट करिए. एक रो तो आपको जरूर दी जाएगी, या फिर जैसे कि सिंपल क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इस नंबर टावर में टॉप पर कौन सा नंबर होगा. ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, तो आप जानते हैं कि नंबर टावर सर्कल में भी आ सकता है या फिर एक ऐसा भी आता है. अगर आपने एनसीईआरटी को देखा है तो इसमें क्या होता है कि ऊपर जो आप सपोज करिए यहाँ पर 1 2 3 4 लिखा हुआ है, तो जो इनके ऊपर टावर के ऊपर ये जो नंबर है, ये किन दो नंबर्स के ऊपर है? ये 3 और 4 के ऊपर है टिका हुआ, तो 3 और 4 का सम ऊपर आता है 7. 2 और 3 के ऊपर ये है, तो 2 और 3 का सम 5 यहाँ पर आएगा, 1 और 2 3 यहाँ पर आएगा, 5 and 3 8, 5 and 7 12, 12 and 8 20, तो ऊपर 20 आएगा. ओके, तो इसमें क्या है, आपसे टॉप का नंबर पूछा है. एक ट्रिक अगर आप चाहो तो मैं आपको बता सकती हूँ जल्दी आंसर निकालने के लिए. जो टॉप पे नंबर आता है इसमें, वो नीचे जितने नंबर्स हैं आपके, 4 नंबर्स हैं यहाँ पर, उन चारों के सम का डबल आता है. ओके, चाहे तो आप करके देख लीजिए, बिकॉज यहाँ पे 4 रो है. 5 + 10 इज 15, 15 + 15 इज 30, 30 + 20 इज 50. 50 का डबल कर दीजिए, 50 का डबल होगा 100, टॉप पे 100 आएगा. आप चाहे तो सीधा आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि थोड़ा जल्दी आपको करना होता है इसलिए मैं बता रही हूँ. अदरवाइज जो स्टैंडर्ड तरीका है वो तो है ही. आप 10 + 5 करेंगे 15, ये 25 होगा, 25 और ये 25 and 15 आपका 35 होगा, 35 और 25 60 होगा, ये आपका 40 होगा, 60 और 40 जैसा मैंने कहा 100 होगा. ओके, तो ये स्टैंडर्ड तरीका है. बाकी अगर आपको डायरेक्ट टॉप का निकालना है, आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं एग्जाम में, तो लास्ट के जो नंबर्स हैं उनको ऐड कर दीजिए और मल्टीप्लाई बाय 2 कर दीजिए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ सकता है दैट इज कि आपको एक कोई भी सीक्वेंस दे दी जाएगी, एक सीरीज होगी जिसमें कोई पैटर्न चल रहा होगा, आपको नेक्स्ट नंबर बताने हैं. अब कुछ तो बहुत इजी होते हैं कि आपको सिंपल A B B C अगर ऐसा आता है तो आप कर लेंगे. मैं थोड़े से आपको जिसमें कि कुछ अलग पैटर्न लग सकता है वो बता देती हूँ. जैसे कि यहाँ पर आपको दिया हुआ है A C, कहने का मतलब है B आपने स्किप कर दिया, C लिख दिया, उसके बाद C के बाद D आपको स्किप करके E लिखना चाहिए था, बट पैटर्न क्या है देखिए, आपने उसके बाद D और E 2 नंबर स्किप किए, F लिखा, फिर आपने G H I 3 नंबर स्किप किए, J लिखा, फिर J के बाद आपने K L M N 4 नंबर स्किप किए, O लिखा. आप समझ रहे हैं क्या पैटर्न चल रहा है? मतलब इस तरीके से भी आपको एग्जाम में ध्यान देना है कि हो सकता है पैटर्न ऐसा आए. अगर टीचर टफ पेपर बना रही है तो B स्किप किया, फिर 2 किए, फिर 3 किए, फिर 4 किए, कहने का मतलब है O के बाद अब 5 नंबर स्किप होंगे. O के बाद MNOP QRST, ये 5 नंबर स्किप होंगे और नेक्स्ट नंबर U आएगा. दैट मीन्स ऑप्शन बी आपका सही है. तो जरूरी नहीं हो जो नंबर स्किप हो रहे हैं वो सेम ही रहे, एक ही नंबर स्किप हो या 2 ही हो. कई बार जो नंबर स्किपिंग है वो भी किसी पैटर्न में चल सकती है. अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट नंबर. आई थिंक ये तो बहुत इजी है. 587, 577, 567, 557. आपको ध्यान देना है कि किस प्लेस का नंबर चेंज हो रहा है. जैसे कि एनसीईआरटी में क्वेश्चन थे, वहां पर 100 प्लेस चेंज हो रहा था. यहाँ पर देखिए फर्स्ट और लास्ट हमेशा सेम है, जो 10th प्लेस है वो कम हो रहा है, 6 5, तो नेक्स्ट में ऑब्वियसली वो 547, यानी कि ऑप्शन सी होगा. एक क्वेश्चन जो मैं हमेशा कहती हूँ ये इंपॉर्टेंट है, अगर टीचर चाहे तो ये ऐसा क्वेश्चन आपको दे सकती है, क्योंकि बच्चे जनरली जो पैटर्न सोचते हैं उनको ये लगता है कि पैटर्न एडिशन में ही चलता है. जैसे कि 1 से 4 आया 3 ऐड करके, 3 से ये आया 5 ऐड करके, इससे ये आया 7 ऐड, इस तरीके से. बट ऐसा जरूरी नहीं है. कई बार पैटर्न, अगर ये एक पैटर्न है आपका, इसको स्पेशल पैटर्न आप मान के चल लीजिए, मल्टीप्लीकेशन का भी आ जाता है. जैसे मैं कहूँ 2 4 8 16 32, ऐसा भी तो आ जाता है ना कई बार कि बार बार 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, या फिर 3 से हो रहा है, 8 2 16, 16 2 32. ओके,
तो इसको भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बिल्कुल डिफरेंट ही पैटर्न है। 1 में आपने 3 ऐड किया, फिर 4 में आपने 5 ऐड किया, फिर आपने 7 ऐड किया। नेक्स्ट नंबर आपको बताना है कि क्या होगा। तो इसमें होता क्या है, देखिए फर्स्ट जो नंबर है ये 1 into 1 करके आ रहा है, सेकेंड नंबर 2 into 2, थर्ड नंबर 3 into 3, फोर्थ नंबर 4 into 4। आप समझ रहे हो, जिस प्लेस पे नंबर है वो खुद से मल्टीप्लाई होकर आंसर कर रहा है, जैसे कि स्क्वायर का एरिया होता है ना, साइड इंटू साइड, समथिंग वैसे ही हो रहा है। 1 को खुद से मल्टीप्लाई किया पहला नंबर, 2 2s are 4, 3 3s are 9, 4 4s are 16। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, फिफ्थ नंबर होगा, 5 5s are यानी कि 25 होगा ये नंबर। आपसे नेक्स्ट अगर मैं पूछूं तो 6 6s are 36। मैं आपसे पूछूं इसका 9th नंबर कौन सा होगा इस सीरीज का, तो 9th नंबर होगा 9 into 9 81। क्लियर है। तो आप जब सीरीज कर रहे हो तो हमेशा एडिशन सब्ट्रैक्शन ही ना सोचिए, हो सकता है उसमें मल्टीप्लीकेशन भी लगा हो। सीरीज को ध्यान से देखना है। पैटर्न इज ऑल अबाउट दैट ओनली। नेक्स्ट इज रीड दिस सीक्रेट मैसेज। एक ही टाइप का सीक्रेट मैसेज है जो कि इसमें दिया हुआ है, और वो मैं आपको पहले एनसीईआरटी से दिखाती हूँ, इस पर मैं बाद में आऊंगी। ये जो मैंने दिया हुआ है आपको देखिए, सबसे पहले तो जो आपको ध्यान में रखना है कि पैटर्न आपसे सीक्रेट मैसेज किस तरीके के पैटर्न में आ सकता है कि आपका जो अल्फाबेट्स हैं, क्योंकि आप जब मैसेज लिखते हैं इंग्लिश में लिखते हैं ऑब्वियसली, उसकी जगह पे आप उस प्लेस के जो नंबर है जो जिस प्लेस पर वो है उससे रिप्लेस कर देंगे। जैसे इसमें होता क्या है कि आपको कहीं ए लिखना है तो आप उसकी जगह 1 लिखेंगे बिकॉज ए फर्स्ट अल्फाबेट है, बी की जगह 2 लिखेंगे, सी की जगह 3 लिखेंगे, डी की जगह 4 लिखेंगे एंड ऑल, और इस तरीके से चलेंगे। जैसे कि अगर आपको कैब लिखना है, CAB कैब, तो आप उसकी जगह क्या लिखेंगे, आप उसकी जगह लिखेंगे सी, क्योंकि थर्ड प्लेस पे है 3 1 2। आप किसी को सीक्रेटली लिख के दे देंगे 3 1 2 तो वो समझ जाएगा। आपको जंप लिखना है तो जे आप जानते हैं 10th प्लेस पर आता है, U 21st पे, M 13 पे और P 16 पे। तो एक तो ये ध्यान रखना आपको, क्योंकि एनसीईआरटी में इस तरीके का सीक्रेट मैसेज दिया हुआ है, हो सकता है पूछ ले। और मुझे ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगता है एग्जाम के लिए, आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं, बिकॉज जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन है वहाँ पे आई थिंक एक सीक्रेट मैसेज आपको जरूर दिया जाएगा, आपको दे दिया जाएगा और फिर कहा जाएगा बताइए ये क्या लिखा है। तो एक तो इसको ध्यान में रखना, आप इस तरीके से माइंड आपको चलाना है एग्जाम में। दूसरा आपको ध्यान देना है कि जो आप नंबर लिखना चाह रहे हैं उसके नेक्स्ट या उससे पहले नंबर आप लिख दीजिए। जैसे मैंने कहा कि हम लोगों ने ऊपर क्या लिखा था, कैब लिखा था। अब कैब को आप ऐसे लिख सकते हैं, अगर आपको किसी को सीक्रेटली देना है तो आप सी की जगह लिख दीजिए डी, ए की जगह लिख दीजिए बी और बी की जगह लिख दीजिए सी। आप DBC लिख के दीजिए आपको, तो जो आपका पार्टनर है उसे पता है आप सीक्रेटली कैसे बातें करते हैं, तो वो इसको डिकोड कर लेगा कि इससे पहला सी होता है, बी से पहले ए आता है और सी के बाद आपका बी आता है, तो ये कैब लिखा हुआ है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मैं तुम्हें नंबर से पहले वाला अल्फाबेट से पहले वाला अल्फाबेट लिख के दूंगा। जैसे सी के पहले आएगा बी, अब ए के पहले क्या आएगा, ध्यान रखना अगर आप ये वाला मैसेज दे रहे हैं तो ए के पहले हम लोग फिर जेड पे चले जाते हैं लास्ट में, क्योंकि ए के पहले कुछ नहीं होता तो लास्ट से आप लोग स्टार्ट कर देते हैं। तो ए के पहले जेड आता है, ऐसे जेड के बाद अगर हम पूछें, क्योंकि जेड के बाद अल्फाबेट्स खत्म है, तो उसके बाद ए आता है हमेशा अगर आप बाद वाला लगा रहे हैं। और बी के पहले क्या आता है ए, तो आप उसको BZA भी लिख के दे सकते हैं, तो वो अपने आप डिकोड कर लेगा बाद वाले नंबर यहाँ पर लिख के, जेड के बाद ए एंड देन बी से पहले ए आएगा। ओके, तो इसको आप थोड़ा सा दोनों ही ये जो पैटर्न्स हैं इनको ध्यान में रखना, क्योंकि इन्हीं पैटर्न के बेसिस पर एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए अभी क्वेश्चन देख लेते हैं। सीक्रेट मैसेज है आपका IFMMP, तो डेफिनेटली नंबर्स तो नहीं है इसमें। पहले तो आप यही सोचेंगे आपको यही दिया हुआ है, तो या तो ये पहले के नंबर है या ये बाद के नंबर है। तो इनके एक बार बाद वाले देखते हैं। I के बाद आता है I, J, F, G, M, N, N, P, Q। तो J, G, N, N, Q ये तो कोई सेंस बनी नहीं, यानी कि ये तो होगा नहीं। अब पहले वाले देख लेते हैं। I के पहले आता है H, F के पहले आता है E, M के पहले आता है L, L और P के पहले आता है O, हेलो। तो यानी कि ये आपका डेफिनेटली एक वर्ड होता है, तो यानी कि आपका सीक्रेट मैसेज जो है वो हेलो कहना चाह रहा है आपको सीक्रेटली, जो भी पर्सन है। ठीक है, तो यानी कि आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल कम नेक्स्ट, आगे बताइए क्या आएगा। अब पैटर्न्स हम वैसे तो कर चुके हैं, जहां पर आपके इंक्रीजिंग पैटर्न होते हैं, पहले एक पेड़ है फिर 2 हो गए फिर 3 हो गए, इस तरीके से, तो वो तो इजी रहते हैं कहीं ना कहीं। आपको अब जो प्रॉब्लम आती है और यहाँ पे जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हो सकता है कि एक ही फिगर है, रोटेशनल जो आपके एक तरीके से पैटर्न होता है। यही फिगर पहले ऐसे है, ऊपर की तरफ इसका एक तरीके से फ्लावर है, फिर राइट हैंड, फिर नीचे। अब बताइए कहाँ आएगा, तो आप जान रहे हैं कि कैसे घूम रहा है, ऐसे आया
फिर ऐसे से यही फ्लावर थर्ड नंबर पे ऐसे गया, फोर्थ नंबर पे यही फ्लावर होगा और फेस जो होगा उसका वो लेफ्ट साइड होगा। दैट मीन्स यहाँ पर आपका बी ऑप्शन ये वाला करेक्ट है। तो इस तरीके के पैटर्न का भी थोड़े से ध्यान रखना। जैसे यहाँ पर है ये एम पहले सीधा था, फिर इधर घूम गया, फिर ऊपर चला गया, तो अब डेफिनेटली राइट में होगा। पहले इधर, फिर ऊपर, फिर इधर, सॉरी पहले नीचे, फिर इधर सेकेंड नंबर पे, थर्ड पे ऊपर, तो फोर्थ पे इधर। दैट मीन्स यहाँ पर भी आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट, जैसा कि मैंने मैसेज कहा, अब आपको अगर नंबर का कोई मैसेज आता है तो एक ही पैटर्न है कि जहां पे आपका जिस प्लेस पर वो नंबर आता है वो ये होगा। जैसे कि 10th प्लेस पर क्या आता है, जे। 21st प्लेस आप देखिए ABCD में 21st प्लेस पर U आता है, 13th पर M आता है और 16th पर P आता है। आप चाहे तो इनको लिख सकते हैं एग्जाम जब होगा आपका, तो यानी कि जंप लिखा है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वर्ड विल लुक सेम आफ्टर हाफ अ टर्न। हाफ टर्न क्या होती है? हाफ टर्न ये होता है कोई भी वर्ड अगर आप देख रहे हैं, सपोज करिए आप जी को ऐसे देख रहे हैं, पहले आप इधर है, अब जी को आप बिल्कुल इधर से देखिए, पूरा टर्न कर दीजिए, जी को घुमा दीजिए 180 डिग्री, या फिर आप घूम जाइए जैसे भी। तो यानी कि जी अब आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा, अगर मैं बना सकूं, ऐसा दिखेगा। ओके, तो कौन सा वर्ड आपको उल्टा करने पर सेम दिखेगा, उसके लिए आपको जहाँ पे आप बैठे हैं, आप अभी आप इधर से देख रहे हैं, आप उधर से देख लीजिए, स्क्रीन रोटेट करके आप अपने आप समझ जाएंगे। से वाव है, आप उल्टा देखेंगे तो ये MOM दिखेगा, मॉम दिखेगा आपको, यानी कि ये तो सेम नहीं दिखा। स्विफ्ट है, उल्टा करने से आपको ऐसा दिखेगा IMS, तो यानी कि ये भी बिल्कुल सेम वैसा नहीं दिखा जैसा दिख रहा था पहले। T और F बिल्कुल उल्टे हो गए। स्विम्स को आप उधर से देखिए, इधर से देखिए, ये आपको स्विम्स ही दिखेगा, तो यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है आपका। तो हाफ टर्न का भी आप ध्यान रखना, ये कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में। नेक्स्ट, नंबर कौन सा सेम दिखेगा हाफ टर्न के बाद, तो ये अगर आप देखेंगे उल्टा उधर से इसको, तो ये 81081 दिखेगा, जबकि नंबर क्या था 18018, तो यानी कि ये सेम नहीं दिखा। आप इस नंबर को देखेंगे तो ये नंबर आपको 181811 दिखेगा, और ये था 118181, तो यानी कि ये भी सेम नहीं दिखा। इसको आप उधर से देखेंगे तो ये 180 उल्टा पढ़िए इसको 81, ये 18081 ही था, 18081 ही दिख रहा है हाफ टर्न के बाद। दैट मीन्स ये आपका हाफ टर्न के बाद सेम है। ये आपके 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से, हर टॉपिक से मैंने क्वेश्चंस उठा लिए हैं इसमें। होपफुली आपकी एक तरीके से सभी की प्रैक्टिस हो गई होगी। जब एग्जाम में आप अटेम्प्ट करेंगे इस चैप्टर को तो हर डायरेक्शन में आपका दिमाग चलेगा। एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट मैं बता देती हूँ, वैसे मैं आपको NCERT उसमें भी बता चुकी हूँ कि आपको आ सकता है कि 1 to 9 नंबर्स इस बॉक्स में फिल करिए, और ये आपका डिस्क्रिप्टिव वाले में ही आएगा। और इस तरीके से करना है कि हर जगह से आपका सम 15 आए। जैसे कि आपका यहाँ से आपने यहाँ लिखा 5 7 12 13 14 15 3, ये 15 हो गया। फिर बाकी नंबर आपने 2 यहाँ लिखा, 7 8 यहाँ लिखा। ऐसे आपको इसमें नंबर फिल करने हैं कि ऐसे भी सम 15 हो, ऐसे भी सम आप कर लो कैसे भी नंबर का 15 और ऐसे भी 15 हो। इसमें आपको कैसे करना है इसकी ट्रिक भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ये देखिए, आप जब कोई नंबर लिखते हैं, एक काम करिए कि यहाँ पर रफ में ये बना लीजिए पहले 3x3 का एक स्क्वायर, और इसके जो कॉर्नर्स हैं बीच वाले जो ये है, इनको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लीजिए बाहर की तरफ, ऐसे और ऐसे। अब इसमें 1 to 9 नंबर्स देखिए आपको कैसे फिल करने हैं। आप ऐसे करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जहां पर आपकी डायगनली 3 नंबर बन रहे हैं। ये 3, ये 2 ही है, ये 3, ये 2 है, फिर से ये 3 है, तो आपको सिर्फ 3 वाले में नंबर्स फिल करने हैं, 2 वाले में नहीं करने हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, फिल करने के बाद यहाँ से इस नंबर को हटाइए और इसको दूसरी साइड यहाँ ले आइए। यहाँ पर 1 हो जाएगा, 7 को हटाइए बिकॉज ये एक्स्ट्रा है, यहाँ पर ये इधर आ जाएगा, 3 को हटा के वो इधर आ जाएगा और 9 इधर आ जाएगा। अब ये जो है आपका, मैं यहाँ छोटे उसमें बना देती हूँ, देखिए ये है 2 9 4 7 5 3 6 1 8। अब आप इसको कैसे भी आंसर कैसे भी ऐड कर लीजिए, आपका हमेशा 15 आएगा। चाहे आप ऐसे कर लीजिए 7 + 2 = 9, 9 + 6 15, 9 + 1 10, 10 + 5 15, 8 + 3 11, 11 + 4 15। आप ऐसे कर लीजिए 9 + 2 11 + 4 15, ऐसे भी 15, ये भी 15। आप चाहे तो इसको डायगोनली कर लीजिए ऐसे, 5 + 2 7, 7 + 8 ये भी 15, ऐसे भी 15 आएगा, 6 + 5 11, 11 + 4 15। हर तरीके से इसका आंसर 15 ही आएगा और इसको हम कहते हैं मैजिक स्क्वायर। ओके, तो एक ये आपको बनाना आना चाहिए। दैट्स ऑल, ये हमारा चैप्टर फिनिश होता है। अब हम आते हैं टेबल्स एंड शेयर्स पर। सो टेबल्स एंड शेयर्स जो चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन है डिवीजन का। मैं बहुत सारा तो चैप्टर नहीं कराऊंगी आपको क्योंकि वो मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सिर्फ वो बता देती हूँ बहुत जल्दी। सबसे पहले तो आपको डायरेक्ट डिवीजन आनी चाहिए, उसमें भी कहाँ तक के नंबर्स। NCERT में जो डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं पेज नंबर 129 की अगर मैं बात करूं तो वो 10 तक ही है। 10 तक आपको अगर टेबल्स आती है आप कर लेंगे, लेकिन
एक्चुअली में 4th क्लास में आपको एटलीस्ट 15 तक टेबल्स आनी चाहिए, टेबल्स एंड शेयर्स वाले चैप्टर में, अगर आपको एक्सेल करना है। नहीं तो थोड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है वर्ड प्रॉब्लम में आपको, क्योंकि कई बार 15 में डिवाइड करने के लिए बोल देते हैं 12 स्टूडेंट्स में, तो वहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। करते कैसे हैं, मैं एक क्वेश्चन आपको बता देती हूँ। सपोज करिए आपको डिवाइड करना है 108 को 9 से। अब 9 की टेबल हमें सिर्फ 10 से 90 तक आती है, उसके बाद हम नहीं जानते 108 कहाँ आएगा, तो इसको हम कैसे करेंगे, चलिए यहीं पर सॉल्व कर देते हैं। 9 को से डिवाइड करना है 108 को। पहले 1 पे टेबल चलाएंगे, 1 पे तो चलेगी नहीं, बिकॉज 1 जो है वो 9 से छोटा है। 9 1 ही 9 होते हैं, तो यहाँ पर 1 भी नहीं चलेगी। तो जब ऐसे काम नहीं बन रहा तो आप 2 नंबर साथ में ले लेते हैं। स्टार्टिंग में ये अलाउ होता है, उसके बाद आप 2 नंबर्स एक साथ नहीं कैरी कर सकते। अभी हम लोग 2 ले लेते हैं 10। 10 पर 9 की टेबल 1 चलेगी, 9 1 9 बिकॉज 9 2 18 ज्यादा हो जाता है। माइनस करते हैं उसके बाद हम, क्योंकि रिपीटेड सब्ट्रैक्शन ही हमारा डिवीजन है। 10 - 9 = 1, रिमाइंडर बच गया। उसके बाद नेक्स्ट नंबर हमारे पास है कैरी करने के लिए 8। आप 8 कैरी करते हैं, 9 2 18, फिर आपके पास कुछ नहीं बचता, कैरी करने के लिए भी कुछ नहीं है, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है। इसमें एक चीज ध्यान रखना, जो ऊपर आता है आंसर उसे हम लोग क्वेश्चन बोलते हैं, QUOTIENT, और जो लास्ट में बचता है हमारा इसे हम रिमाइंडर बोलते हैं। जैसे यहाँ पर 0 रिमाइंडर है बिकॉज कुछ नहीं बचा, और क्वेश्चन आपका 12 है, तो हो सकता है वो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन 10 रिमाइंडर पूछ ले। जैसे अगर मैं आपको इसमें बताऊं, इसमें कोई रिमाइंडर वाला क्वेश्चन है नहीं, चलिए मैं अपनी तरफ से दे देती हूँ। मान लीजिए हमें नंबर दिया हुआ है 1947, और इसको आपको डिवाइड करना है 9 से ही। 1 पे तो टेबल चलेगी नहीं, 19 लेंगे हम, 9 2 18 बिकॉज 3 ज्यादा हो जाता है। माइनस करा, 1 बचा, 4 कैरी किया, 9 1 9 9 2 18, 18 ज्यादा हो गया, ज्यादा पे आप टेबल नहीं चला सकते। 9 1 9, कितना बचा, माइनस करेंगे अब, 14 - 9 = 5। 7 कैरी किया, 57, 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63, 63 ज्यादा हो जाएगा, तो आप 6 टेबल चलाएंगे, 54। कितना बचा, 4 5 6 7 3, माइनस करने के बाद अब आगे कैरी करने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि आप 4 भी कैरी कर चुके हैं, 7 भी कर चुके हैं। तो दैट मीन्स कि अब हम क्या करेंगे, अब हमारा जो आंसर आया है आपका 216 आपका क्वेश्चन है, और 3 आपका रिमाइंडर है, अगर आपसे क्वेश्चन 10 रिमाइंडर पूछता है वो। तो वैसे इन तीनों के बीच में रिलेशन भी होता है, चलिए इनका नाम भी मैं बता देती हूँ अगर आप याद रखना चाहिए। इसको हम डिवाइजर बोलते हैं, इसको हम डिविडेंड बोलते हैं। रिलेशनशिप अब वो 5th क्लास में है कि डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर इक्वल्स टू डिविडेंड होता है। वो 4th में मैंने कहीं एप्लीकेशन देखी नहीं, तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके टीचर ने कराया है अगर, तो वो दे सकती हैं डेफिनेटली। ओके, अब नेक्स्ट एक तो इससे ये क्वेश्चन बनता है, डायरेक्ट आपको डिवीजन का क्वेश्चन आएगा। सेकंड, आपको हो सकता है कुछ पिक्चर्स दे दे और उनके बेसिस पे डिवीजन दे, जैसे कि आपको कहा जाएगा, वैसे तो ये 3rd क्लास में आप कर चुके हैं, तो 4th क्लास में आने के चांसेस कम है, बट क्योंकि कुछ क्वेश्चंस थोड़े से जो स्लो ब्लूमर्स हैं उनके लिए भी आते हैं, तो वहां से ये क्वेश्चन टीचर दे सकती है कि आपको ट्रीज दे देंगे और बोलेंगे कि देयर वर, मान लो लीजिए 6 ट्रीज दिए हुए हैं या फिर ज़्यादा 12 दिए हुए हैं, और कहा जाएगा कि कुछ 3 ब्रदर्स थे, उनमें ये ट्रीज इक्वली आपको डिवाइड करने हैं, तो एक जो ब्रदर है उसके पास कितने ट्रीज आएंगे, यानी कि वर्ड प्रॉब्लम्स पिक्चर के थ्रू। तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि ये 12 है, 12 को आपको डिवाइड करना है अमंग 3 ब्रदर्स, 3 भाइयों में, तो 12 को आप 3 से डिवाइड करेंगे, 3 4 12, यानी कि एक भाई के पास 4 पेड़ आएंगे, 4 4 एंड 4। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस होपफुली आप कर लेंगे इजीली। अब लास्ट क्वेश्चन जो हमारे बचते हैं वो है आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स मैं तो आपको कराऊंगी ही एक्स्ट्रा, लेकिन मैं अभी एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता देती हूँ। एनसीईआरटी पेज नंबर 125 पर ये जो ट्राई दीज है और इसमें ABC, ये जो 3 क्वेश्चन है, ऑल 3 क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तीनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी आ सकता है। एक तो ये 3, इन पे इंपॉर्टेंट लगा लीजिए और इनको प्रैक्टिस जरूर कर लेना कि कैसे होना है। मैं आपको जहाँ पे एक्सप्लेनेशन है इस चैप्टर की उसमें करा चुकी हूँ, फिर भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं रिपीट भी कर दूंगी इनको। सेकंड पेज नंबर आ जाइए आप 127 पे। 127 पे ये जो प्रैक्टिस टाइम है आपका, यहाँ पर जो आपके 3 क्वेश्चंस हैं 1 2 3 कि 100 रुपीज में कितने नोट्स होंगे, ये 1 मार्क में आपसे ऑप्शनल में पूछा जा सकता है। 100 आपको 500 के चेंज कराने हैं, तो 100 के कितने मिलेंगे, 550 के कितने मिलेंगे, 20 के कितने मिलेंगे, आई थिंक 25 2 50, 25 नोट मिलेंगे, 5 के कितने मिलेंगे, 100 नोट्स मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं और ये दोनों में से कोई आ सकता है। ये आपके एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एंड देन पेज नंबर 130 पे जो है ये आपका I and J, क्योंकि ऊपर वाले तो सिंपल डिवीजन है। ये क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट क्यों कह रही हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस टीचर आपको प्रैक्टिस कराती हैं क्लास में, तो फिर
वो आपकी कॉपी में भी होते हैं, तो फिर टीचर जनरली एग्जाम में वहीं से ही दे देती है। अगर बाहर से बनाना चाहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लैंग्वेज यही रहेंगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा डिजिट्स चेंज कर देंगी। तो इनकी आप ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं एक दो बता देती हूँ, जैसे कि यहाँ पर आपको लिखा हुआ है स्पोर्ट्स डे में 161 चिल्ड्रन है, स्कूल प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं। 7 रोज में इक्वली उनको खड़ा करना है। हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन ईच रो, हर एक रो में बताइए कितने बच्चे होंगे। तो आप जानते हैं यहाँ पर टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 161। अगर ये क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्टिव में आता है तो आप इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज जरूर लिखेंगे, ध्यान रखना लैंग्वेज जरूर लिखनी है। कौन से क्वेश्चन में, जो आपके वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, जहां पे आपसे कुछ कहानी में क्वेश्चन पूछा होता है। डायरेक्ट अगर डिवीजन है तो फिर तो कोई जरूरत नहीं है आपको। तो यहां पर आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, टोटल चिल्ड्रन, टोटल बच्चे कितने हैं 161 है। रोज कितनी है 7। नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ईच रो, हर एक रो में कितने बच्चे होंगे, उसके लिए आप क्या करेंगे 161 को डिवाइड करेंगे 7 से। तो कितना हो जाएगा, 161 को डिवाइड करिए 7 से, 7 2s are 14, 15 16, माइनस किया 2 बचा, 1 कैरी, 7 3s are 21, कुछ नहीं बचा, तो यानी कि 23, यानी कि एक उसमें 23 चिल्ड्रन होंगे। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। नेक्स्ट, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस चैप्टर से बहुत कुछ नहीं बनेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे, कहानी, या फिर आपको एक क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस उसमें आता है तो वो ये पूछ सकते हैं कि डिवीजन इज रिपीटेटिव डैश। डिवीजन क्या है, रिपीटेटिव सब्ट्रैक्शन है, जैसे कि सब्ट्रैक्शन, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन रिपीटेड एडिशन है। आपने देखा भी होगा, जब आप मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज करें 24 से करना है, पहले 4 से करते हैं, फिर 2 से करते हैं, फिर इन दोनों को ऐड करते हैं, है ना, क्योंकि वो एडिशन है। और जब आप डिवीजन करते हैं तो आप पहले टेबल चलाते हैं, फिर माइनस करते हैं, फिर जो बचता है फिर टेबल चलाते हैं, फिर माइनस करते हैं, आप सब रिपीटेडली उसको सब्ट्रैक्ट करते हुए जाते हैं। तो डिवीजन इज रिपीटेटिव सब्ट्रैक्शन। अगर आपसे लैंग्वेज में पूछा भी जाए व्हाट इज डिवीजन, तो आप यही आंसर लिखेंगे, ब्लैंक में कहीं भी पूछा जाए तो भी आपका यही आंसर होगा। ठीक है, तो या इसमें थ्योरी बनती है, बाकी इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज्यादा है, उसमें भी डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, या तो आपको डिवीजन के लिए आएगा, या फिर आपको वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी कि इसमें इतने बच्चे हैं, इसमें इतना वो है, या फिर थर्ड जो क्वेश्चन बन सकता है दैट कुड बी कि आपको कुछ पिक्चर्स दे देंगे और उनको बोलेंगे डिवीजन के लिए। बाकी इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मैं आपको बहुत जल्दी से करा देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, रीमा प्लांटेड 63 सैपलिंग्स इन 9 रोज। इतने 9 रोज में प्लांट किए, इतने सैपलिंग्स, इतने पौधे उसने, तो बताइए एक रो में कितने होंगे। आपको एक रो में देके नंबर ऑफ रोज पूछी जाए, या फिर रोज देके नंबर ऑफ सैपलिंग्स या फिर नंबर ऑफ ट्रीज पूछा जाए, रो के और नंबर ऑफ थिंग्स जो कि एक रो में है, उसके लिए एक सिंपल है, आपको पता होना चाहिए, कभी भी ये वर्ड प्रॉब्लम आए इसमें सिंपल डिवीजन करनी है। टोटल को या तो रो से डिवाइड करिए तो टोटल सैपलिंग्स आ जाएंगे एक रो में, या फिर टोटल को एक रो से डिवाइड में कितने हैं उससे डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ रोज आ जाएगी। ओके, तो यानी कि आपको 63 को डिवाइड करना है 9 से। डॉजिंग टेबल आपको आती होगी, 9 7s are 63, तो यानी कि आंसर होगा 7। जॉन ने कलेक्ट किए 96 सी शेल्स। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि सी शेल्स के बारे में पूरी आपको एक कहानी दी हुई है, इसलिए हो सकता है वहां से कोई टीचर क्वेश्चन बना दे। 96 सी शेल्स हैं जिससे नेकलेस बनाना है। एक नेकलेस में 92 सी शेल्स चाहिए नेकलेस में। तो बताइए कितने नेकलेसेस बनेंगे। कहने का मतलब है जो 96 सी शेल्स हैं आपके पास, आपको उनको 12 को एक में 12 को एक में ऐसे डिवाइड करना है। तो डिवीजन होगी, 96 को डिवाइड करिए 12 से। मैंने कहा था 15 तक टेबल लर्न कर लीजिए। 12 2s are 24, 12 3s are 36, 12 4s are 40, 12 5s are 60, 12 6s are 72, 12 7s are 84, 12 8s are 96। तो यानी कि आंसर 8 होगा। यहाँ पर 8 नेकलेसेस बनेंगे। ऑप्शन ए करेक्ट है आपका। एक इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ पे आप जो गलती करते हैं, आप सोचते हैं कि 2 3s are 6 और 2 6s are 12 और उसके बाद 12 6s are 72, ये आंसर होगा। ऐसा नहीं होता है, इसमें आप पहले इससे मल्टीप्लाई करिए, 2 3s are 6, जो आंसर है उसको फिर नेक्स्ट से मल्टीप्लाई करिए, 6 6s are 36। वैसे तो डायरेक्ट क्वेश्चंस तो आप जानते ही हैं 14, लेकिन अगर ये आए इंटू 7 इंटू 2 इंटू 3 तो 2 7s are 14, 14 2s are 28, 28 3s are 96, जो भी होता है वो आप यहाँ पे आंसर लिखेंगे। ओके, तो ये मल्टीप्लाई करके आपको एक एक करना है। गंगू जो है वो स्वीट्स बना रहा है मिठाई के लिए। 80 लड्डू उसने बनाए। 4 लड्डूज एक छोटे पैकेट में डालने हैं, तो बताइए कि कितने पैकेट्स बनेंगे। कहने का मतलब है आपको 80 को डिवाइड करना है 4 से। 80 को डिवाइड करिए 4 से, क्योंकि हमें तो 4 10s are 40 तक की टेबल आती है, तो फिर ऐसे डिवाइड करेंगे। 4 2s are 8, कुछ नहीं बचा, 0 कैरी किया है तो टेबल चलाना कंपलसरी है। अब टेबल नहीं चल रही है तो क्या करें, 0 लगा दीजिए। तो यानी कि आंसर कितना आएगा 20। 4 इंटू 3 इंटू वॉट इक्वल्स टू 60। 4 3s are 12, 12 को किससे मल्टीप्लाई करेगी 60 आए, आप जानते हैं 12 5s are 60, तो यानी कि आंसर होगा 5।
नेक्स्ट इज 128 को किससे डिवाइड करें कि 1 आए। ये कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि किसी भी नंबर को अगर आप खुद से डिवाइड करते हैं तो आंसर 1 आता है। कहने का मतलब है 128 को 128 से ही डिवाइड करके 1 आएगा। पहला तो रूल ये होता है। दूसरा रूल, नंबर को अगर आप डिवाइड करते हैं 1 से तो आंसर नंबर ही आएगा। कहने का मतलब है कितना भी बड़ा नंबर हो, 1 2 4 5 7, इसको आप अगर डिवाइड करते हैं 1 से तो आंसर 1 2 4 5 7 ही आएगा। इसमें बहुत कुछ सोचना नहीं है। तीसरी चीज़ ये, अगर आप किसी भी नंबर अगर आप 0 को डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर से कर लीजिए, आंसर 0 ही आएगा। 0 डिवाइड बाय 50 भी 0 है, 0 डिवाइड बाय 75 भी 0 है, 0 डिवाइड बाय 1000 1 लाख समथिंग एनीथिंग इज इक्वल्स टू 0। चौथी चीज़ ये है कि आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। दिस इज नॉट डिफाइंड। ये आज तक कोई डिफाइन कर ही नहीं पाया है कि 0 से डिवाइड करके क्या होगा। अगर मैं आपको 5 चीज़ें दूं, मैं कहूँ 0 लोगों में बांट दो, तो 0 क्या, कोई है ही नहीं बांटने के लिए, तो कुछ होगा ही नहीं। वो चीज़ें आपके पास ही रह जाएगी, डिवीजन परफॉर्म होगी ही नहीं। तो कहने का मतलब है कभी भी आप 0 में डिवाइड नहीं कर सकते, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ये चारों रूल्स आप याद रखेंगे। ओके, अनु को चेंज चाहिए 100 के, बताइए उसे 20 के कितने नोट्स मिलेंगे। तो 100 को डिवाइड कर दीजिए 20 से, डिवीजन आपको आती होगी 25 आर 100, या फिर आप चाहे तो 2 की टेबल करके पीछे 0 भी लगा सकते हैं। 5 नोट्स मिलेंगे 20 के। नोट्स वाला आप कर लीजिए क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ 1 डजन बनाना 12 है। हाउ मच इज द कॉस्ट ऑफ 1 बनाना, एक बनाना की कॉस्ट बताइए कितनी होगी। तो क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। आप सोचेंगे 72 तो दिया हुआ है, दूसरी चीज़ तो दी नहीं हुई, तो ये 1 डजन दिया हुआ है भाई। 1 डजन में कितनी चीज़ें होती है, 12। तो कहने का मतलब है 12 की कॉस्ट आपको 72 दी हुई है, तो 12 को आप डिवाइड कर दीजिए 72 से। अगेन मैंने कहा था 15 तक टेबल कर लीजिए। 12 5 आर 60, 12 6 आर 72, तो यहाँ पर 6 आंसर होगा। एक केला जो है वो 6 रुपये का है। 3 पेन की कॉस्ट इतनी है, तो 10 पेन की कॉस्ट बताइए। ध्यान रखना, कभी भी आपको 3 का 4 का दिया हुआ और फिर ज़्यादा का पूछा हुआ तो पहले आप 1 की निकालिए। 1 सेकेंड, पहले आप कहेंगे 3 पेन है 12 रुपीज़ के, तो पहले 1 पेन निकालिए। 1 का निकालने के लिए हमेशा आप डिवाइड करते हैं, ज़्यादा का निकालने के लिए हमेशा आप मल्टीप्लाई करते हैं। तो 12 को ये 3 उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 3 से, आंसर आएगा 4। तो कहने का मतलब है एक पेन 4 रुपये का है। अब आपसे कितना पेन पूछा है, 10 पेन। आपको जब एक का पता है और ज़्यादा का निकालना है तो आप हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। ये 4 जो आंसर आया है इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 10 पेन होंगे 40 के। क्लियर है? इस क्वेश्चन को एक बार थोड़ा सा देख लेना, इंपॉर्टेंट है। रिपीटेड एडिशन किसको कहते हैं? रिपीटेड एडिशन कहते हैं हम मल्टीप्लीकेशन। एंड रिपीटेड सब्ट्रैक्शन क्या होता है? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन होता है डिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 72 को आप 8 से डिवाइड कर रहे हैं, आंसर 9 आ रहा है। तो 72 क्या है? देखिए, जिसको डिवाइड करते हैं उसे हम कहते हैं डिविडेंड। नाम भी सुन लीजिए, जिससे डिवाइड करते हैं उसे हम कहते हैं डिवाइजर। जो आंसर आता है उसे हम कहते हैं क्वोशिएंट। और अगर पूरा डिवाइड ना हो, कुछ बच जाए, तो उसे हम रिमाइंडर कहते हैं। यहाँ पर ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, 8 और 9 क्वोशिएंट है। तो क्योंकि उसने 72 पूछा है तो 72 हमारा डिविडेंड है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, बराबर बराबर बांटना किसे कहते हैं? ऐड करने को, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो बराबर बांटना डिवीजन को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24 को आप किससे डिवाइड करें कि आंसर 12 आए? तो इसमें देख लीजिए, 12 से 24 को डिवाइड करके 12 2s आर 24 होते हैं, तो 2 12s आर 24 होंगे। 2 से डिवाइड करके 24 को आंसर 12 आएगा। नेक्स्ट इज डिवीजन की जो प्रॉब्लम होती है, मान लीजिए आपने 20 को डिवाइड किया है 5 से, 5 4s आर 20, ऊपर जो आता है इसे हम आंसर कहते हैं। ध्यान रखना, ये ना आंसर है, ना ये आंसर है, ना ये आंसर है, ये बचा हुआ है। ऊपर जो आया ये आंसर है। वो कह रहा है कि इसका जो आंसर है उसे हम क्या कहते हैं? इसके आंसर को हम लोग कहते हैं क्वोशिएंट। ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। एंड लास्ट जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, मिसिंग है, किससे डिवाइड करें कि आंसर 9 आए? तो आप जानते हैं कि फर्स्ट नंबर जो है आपका वो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन का आंसर होता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो फर्स्ट नंबर पे आएगा। ये मैं आपको बहुत अच्छे से करा चुकी हूँ जब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कराए थे, क्योंकि लास्ट में ऐसे क्वेश्चंस हैं काफ़ी। तो 8 9s आर 72, तो यानी कि यहाँ पर 72 आएगा। किसी भी डिवीजन के क्वेश्चन में आपको पहली टर्म मिसिंग हो, डिवीजन का दिया और आंसर दिया हुआ हो, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, पहला आंसर आपका आ जाएगा। 4 5 आर 20, यानी कि यहाँ पर 20 आएगा। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये थे आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये थी आपकी रिविजनल वीडियो। होपफुली सभी टॉपिक्स आपको क्लियर होंगे और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। जल्दी ही तो जो बाकी एक्सरसाइजेज, बाकी आपके टॉपिक्स, बाकी चैप्टर्स बचे हुए हैं बाकी सब्जेक्ट्स के, उनकी भी वीडियो आई ट्राई टू अपलोड बिफोर योर PT2 एग्जाम्स, तो उनके लिए आप वेट करिएगा। एंड प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना अपनी। ऐसा मत सोचना कि हाँ ठीक है ये देख लिया हमने तो आ गया है। मैथ्स प्रैक्टिस से ही आता है, देखने से कभी नहीं आएगा आपको। ओके, जब भी आप वीडियो भी देखा करें तो अपने साथ पेन और कॉपी लेके बैठा करें, स्पेशली मैथ्स के पेपर।
मैथ्स की वीडियो देखते टाइम। ओके, थैंक्स अगेन।